प्रेम के रंग हैं अद्भुत। आरती की खुशी का ठिकाना नहीं है। आखिर उसने अपनी माँ के अधूरे जीवन में जिस साथी की कमी थी उसे पूरा किया था उसने। ये सब आसान नहीं था, क्योंकि समाज एक जवान बेटी के होते हुए एक विधवा की शादी को कब स्वीकार करता है भला। लेकिन इन रूढ़ियों के विरुद्ध जाकर आरती ने बहुत ही सराहनीय काम किया था। अपनी माँ के आने वाले भविष्य को तन्हा और अकेला गुजारने से बचाकर एक ही जीवन मिलती है, उसमें भी परिवार की मर्यादाओं का मान रखना, फिर समाज की परवाह करना, रिश्तेदारों के साथ बनाकर रखना किसी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, यह एक बेरंग और अकेला पड़ जाने वाला अच्छी तरह समझता है। आरती ने अपनी माँ को उनके पसंद का या यूँ कहें उनका पहला प्यार दिलाया था। आरती के मनाने पर आरती की माँ ने शादी तो कर ली, मगर बेहद सादगीपूर्ण तरीके से कोर्ट में जाकर। आरती का दिल इस बेहद खास समय को अपनी खासमखास दोस्तों के साथ जश्न मनाने के मचल रहा था। उसने अपने करीबी 2 दोस्तों को इसके लिए बुलाया। डॉक्टर रिमी को फ़ोन किया आरती ने, और सारी खुशखबरी देने के बाद उसे जश्न में शामिल होने के लिए बुलाया। डॉक्टर रिमी ने उसे मुबारकबाद के साथ ही शाबाशी दी इतना हिम्मत भरा काम करने के लिए, और बोली ज़रूर आएगी। आरती ने फिर मोना को फ़ोन मिलाया। मोना पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर चुकी है और अपने शहीद पति दिनेश का सपना पूरा कर रही है, पूरी हिम्मत, जोश और लगन से। मोना भी बेहद खुश हुई आरती द्वारा लिए गए इस फैसले से। उसने भी बोला वो इस खास खुशी के अवसर पर ज़रूर आएगी। आरती चाहती थी उसके माता पिता कहीं घूम आए, मगर माँ ने कहा अब इस उम्र में शादी कर ली वही लोगों को रास नहीं आएगा। ऐसे में घूमने निकलना खटकेगा सबकी नज़रों में। जवान बेटी को घर पर छोड़कर हम लैला मजनू बने घूमते फिर रहे हैं, ऐसा ताना कसेंगे लोग। जुबान से नहीं तो नज़रों से ज़रूर देंगे ताना। हाँ, मगर आरती की शादी के बाद वो ज़रूर घूमने जाएंगे का वादा किया। आरती ने सोचा चलो ये नहीं निकलेंगे तो मैं ही इनको साथ में कुछ समय गुजारने दूँ घर पर ही। इसलिए आरती ने पार्टी एक अच्छे रेस्टोरेंट में रखी थी, जिसमें दफ्तर के या रिश्तेदार कोई नहीं थे। सिर्फ उनके दिल के करीब और पक्की सहेलियां डॉक्टर रिमी और मोना थी। अपने माता पिता से इजाज़त लेकर आरती रेस्टोरेंट पहुंची और केक, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स का ऑर्डर देकर रिमी और मोना का इंतज़ार करने लगी। आरती रेस्टोरेंट का दरवाजे पर ही नज़र लगाए बैठी थी। वो दोनों साथ में आती हुई दिखाई पड़ी। उन दोनों के हाथों में तोहफे थे। दोनों को देखते ही आरती उछल पड़ी और भागकर दोनों के गले लगा लिया। रिमी और मोना ने सच्चे मन से आरती को बधाइयाँ दी, सराहना करते हुए आरती की। आरती ने बताया जिनसे माँ की शादी कराई वो माँ को बहुत चाहते थे, इसलिए उनके सहयोग से यह मुश्किल काम सफल बन पाया। रिमी और मोना ने नवविवाहित जोड़ी के लिए तोहफे दिए और उनके सुंदर भविष्य की दुआ की। तभी वेटर केक और खाने पीने की चीज़ें लाता है और तीनों खाते पीते हुए इतने दिनों बाद हुए इस मुलाकात का शुक्रिया करते हैं। रिमी और मोना बातों बातों में अपने बीते जीवन को कैसे ना याद करते, जहां आरती ने अपनी गृहस्थी शुरू करने से पहले अपनी माँ का आने वाला समय संवार कर संतुष्ट होकर कर पाएगी। रिमी अपने अधूरे रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। आखिर क्यों रोहन ने आत्महत्या करने से पहले रिमी के बारे में नहीं सोचा? क्यों नहीं उसे ख्याल आया कि उसके बिना, उसके प्यार और उसके साथ के बिना उसकी रिमी कैसे जिएगी, कैसे आगे बढ़ेगी अपने पहले प्यार को भुलाकर या किसी और का हाथ थामकर। उसकी वो बातें, उसका दिया बेशुमार चाहतों का जेवर तोड़कर
कैसे किसी और की उम्मीदों का वरमाला पहनेगी उसकी रिमी। आखिर क्यों नहीं विचार किया उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी। मैं तो हर हाल में, हर परिस्थिति में उसका और सिर्फ उसका साथ चाहती थी। ना बहुत महंगे सपने थे मेरे, ना बहुत सारी तमन्नाओं का बोझ डाला उस पर। फिर भी वो इतना स्वार्थी था कि मुझे घुटने को छोड़ गया इस संसार में। मैं कामयाब होकर भी इस जीवन के सफ़र में उसकी कमी के साथ जी रही हूँ। प्यार क्यों इतना आजमाता है। तभी आरती ने रिमी के मुंह में केक का टुकड़ा खिलाते हुए कहा, अपने रोहन के बारे में सोच रही हो ना रिमी। देखो, उसने वाकई बहुत गलत कदम उठाया। जीवन में एक रास्ता बंद होता है तो दूसरी उम्मीद की किरण जरूर आती है, लेकिन उसने बाकी सब कुछ को नकार दिया और चुनौतियों से लड़ने की जगह इस दुनिया को अलविदा कह गया। वो कमज़ोर था रिमी, जिसने न अपने परिवार की परवाह की, न तुम्हारे प्यार की कद्र की। उसने आसान रास्ता चुना, जिंदगी की मुश्किलों को पीठ दिखाकर। तुम तो उसके दिए मोहब्बत के साथ जी सकती हो, उसकी इस गलती को माफ़ कर सकती हो रिमी, मगर कभी तुमने सोचा कि उसने अपने इस फैसले का कितना प्रायश्चित करना पड़ेगा, मरने के बाद भी, दुनिया से दूर जाने के बाद भी, और अपने शरीर को त्यागने के बाद भी। जानती हो रिमी, अगर आज उसे एक मौका मिलता अपनी गलती को सुधारने का या उसे बदलने का, तो वो ज़रूर तुम्हारे पास लौट कर आता, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए, तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए। तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हें इस तरह अपनी यादों में घुटता और रोता बिखरता देखकर बहुत पछताता होगा, खुद से बेहद नाराज रहता होगा। इसलिए तुम उसके इस दर्द को हमेशा के लिए मिटा सकती हो, अपने जीवन के इस खालीपन को भरकर। तुम्हारा क्या दोष था जो तुम उसे पूरी जिंदगी अकेले सहन करने के लिए तैयार बैठी हो रिमी। अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी सोचना अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है। क्या जो चला गया सिर्फ अपने बारे में सोचकर तुम भी उसकी तरह बनना चाहती हो रिमी? क्या तुम अपनों के साथ वही नहीं कर रही, खुद को दुखी रखकर, जो उसने किया? नहीं रिमी, ऐसा मत करो। अपनी अनमोल जिंदगी के साथ तुम भी। वो जाकर भी तुम्हें उतना अकेला नहीं कर सकता जितना तुमने अकेले रहने का फैसला लेकर अपने और अपनी खुशियों के साथ साथ अपने परिवार के उन अरमानों को पीछे छोड़कर कर रही हो। मेरी इन बातों पर ज़रूर गौर करना, ये मेरी विनती है तुमसे रिमी। रिमी को आरती की बातों में एक नई दिशा दी, नए विचार और नया नज़रिया दिया। जाने वाले के साथ जब ये ज़िंदगी नहीं रुकती, उसकी चुनौतियाँ नहीं रुकती, सांसों का आना जाना नहीं रुकता, फिर एहसासों को मृत क्यों बनाकर बैठे जाते हैं हम। उसका जाना उसके लिए उसके हाथ में था, लेकिन उसे हमेशा के लिए पछतावे से दूर कर, उसे माफ़ कर, उसे नया मुकाम देना तो हमारे हाथ में होता है। आरती की बातों का मोना ने भी सही ठहराया, क्योंकि मोना ने अपने शहीद पति का सपना बहुत खुशी से अपनाया था। उसे देश सेवा के अलावा और कोई तमन्ना अभी नहीं थी। वो अपने पति के बताए रास्ते पर पूरे समर्पित भाव से चल रही थी। ऐसी बातें चल रही थी कि बगल की टेबल से एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है। मुझे जाने दो अपने घर प्लीज़, मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं सिर्फ तुमसे यहाँ यही कहने आई थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती अपना घर छोड़कर, अपने घर वालों की बेइज्जती कराकर। अगर तुम सामने से आकर मेरा हाथ नहीं मांग सकते मेरे पिता से, फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ भागूं? बताओ। तुम जो हो, जैसे हो, जब मैंने अपना लिया तो मेरे घर वाले भी अपना लेंगे। थोड़ी हिम्मत तो जुटाओ। लड़का कहता है, नहीं, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हारे बाप की तरह मेरे पास दौलत नहीं है।
इसलिए वो नहीं चढ़ने देंगे तुम्हारी दहलीज पर मुझे कभी। तुम्हें चुनना होगा, मुझे या अपना मायका। बोलो अभी। लड़की बोली, बिना मिले मेरे घर वालों के बारे में जब तुम्हारे ये विचार हैं तो मैं नहीं समझती तुम पर यकीन करूं और तुम्हारे साथ मेरा कोई अच्छा भविष्य हो सकता है। इसलिए मेरा जवाब अब सिर्फ ना है। चले जाओ यहाँ से, मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। लड़का गुस्से में आ जाता है और कैसे मेरे साथ नहीं चलेगी कहकर उसे ज़बरदस्ती खींचने लगता है। यह सब देखकर मोना उठती है और टेबल पर रखे बटर नाइफ को उठाकर उस लड़की के पास जाकर कहती है, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो अंजाम सोच लेना। बटर नाइफ वो लड़की मोना के हाथ से लेकर उस लड़के को यही बात कहती है और बोलती है, मुझे कमज़ोर समझकर आगे कभी मुझे धमकाने मत आना, वरना और भी तरीके हैं तुम जैसे जिद्दी से निपटने का। वो लड़का लड़की को हावी होता देख बड़बड़ाता हुआ रेस्टोरेंट से निकल जाता है। मोना और रिमी के साथ आरती और बाकी रेस्टोरेंट वाले भी उस लड़की के लिए तालियां बजाते हैं। इसी बीच एक लड़की खड़ी होती है और अपने साथ आए लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, आज एक बात इन तीनों दोस्तों की बातें सुनकर और जिसने अभी इस लड़के को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला उससे यही सीखा मैंने कि प्यार के लिए कभी गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, कभी सामने वालों के सामने बिखरना नहीं चाहिए। प्यार हर किसी की किस्मत में इसलिए नहीं होता क्योंकि हर कोई इसके लायक नहीं होते हैं और हर ऐरे गहरे को प्यार मिल जाए तो प्यार की निरादर होगी, प्यार की इबादत में कमी आ जाएगी। यह कहकर वो लड़की आरती, रिमी और मोना का शुक्रिया अदा कर चली जाती है। आगे भी जीवन में सबका साथ देने का वादा करके अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।